कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर यजन्ति हि सुमेधसः Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead, who constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. 32. Purport. This text is from Srimad Bhagavatam 11.5.32. Srila Jiva Goswami has explained this verse in his commentary on the Bhagavatam, known as the Krama Sandarbha, wherein he says that Lord Krishna also appears with a golden complexion. That golden Lord Krishna is Lord Chaitanya, who is worshipped by intelligent men in this age. That is confirmed in Srimad Bhagavatam by Garga Muni, who said that although the child Krishna was blackish, he also appears in three other colors, red, white, and yellow. He exhibited his white and red complexions in the Satya and Treta ages respectively. He did not exhibit the remaining color yellow gold until he appeared as Lord Chaitanya, who is known as Gaura Hari. Srila Jiva Goswami explains that Krishna Varnam means Sri Krishna Chaitanya. Krishna Varna and Krishna Chaitanya are equivalent. The name Krishna appears with both Lord Krishna and Lord Chaitanya Krishna. Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of Godhead, but he always engages in describing Krishna and हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और शिशु गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो श्लोक है जो गुरु महाराज चर्चा करने वाले हैं, श्रील जयप्रकाश महाराज जिस श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं वो 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसः। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इसका अनुवाद इस प्रकार से है। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यद्यपि उसका वर्ण श्यामल कृष्ण नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं। तात्पर्य, यही श्लोक चैतन्य चरितामृत आदि लीला 3.52 में कृष्णदास कविराज द्वारा उद्धृत किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। जैसे आपको पता होगा भागवतम का ये वाला जो भाग है ये प्रभुपाद जी के शिष्यों ने अनुवाद किया है, इसलिए उनके शिष्य जो हैं वो यहाँ पे इस प्रकार से लिख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह पाठ श्रीमद् भागवतम में आया है। श्रील जीव गोस्वामी ने भागवत पर की गई अपनी टीका क्रम संदर्भ में इस श्लोक की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भगवान कृष्ण सुनहरे रंग में भी प्रकट होते हैं। ये सुनहरे भगवान कृष्ण भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान लोग करते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि द्वारा की गई है, जिन्होंने कहा था कि यद्यपि बालक कृष्ण श्यामल है, किंतु वह 3 अन्य रंगों में लाल, श्वेत तथा पीले रंग में भी प्रकट होता है। उन्होंने अपने श्वेत तथा लाल वर्णों का प्रदर्शन क्रमशः सत्ययुग तथा त्रेता युग में किया, किंतु उन्होंने पीले सुनहरे रंग का प्रदर्शन तब तक नहीं किया था जब तक भगवान चैतन्य के रूप में प्रकट नहीं हुए, जो गौर हरि के नाम से विख्यात हैं। श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि कृष्ण वर्णम का अर्थ है श्री कृष्ण चैतन्य। कृष्ण वर्णम तथा कृष्ण चैतन्य समतुल्य है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है।
श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, किंतु वे कृष्ण का वर्णन करने में सदैव लगे रहते हैं और इस तरह वे उनके नाम तथा रूप का कीर्तन करके तथा स्मरण करके दिव्य आनंद पाते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वोच्च उपदेश देने के लिए चैतन्य के रूप में प्रकट होते हैं। वर्णयति का अर्थ है कहता है या वर्णन करता है। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका गुणानुवाद भी करते हैं, और क्योंकि वे स्वयं कृष्ण हैं अतएव जो भी उनसे मिलता है यह स्वतः कृष्ण नाम का कीर्तन करता है और बाद में अन्यों से उसका कथन करता है। वह दूसरे व्यक्ति में दिव्य कृष्ण भावनामृत प्रविष्ट कर देता है, जिससे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में लीन हो जाता है। इसलिए वह सभी प्रकार से हर एक के समक्ष कृष्ण रूप में प्रकट होता है, चाहे व्यक्ति रूप में हो या ध्वनि के रूप में। श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही उसे तुरंत भगवान कृष्ण स्मरण हो आता है। इस तरह उन्हें विष्णु तत्व के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य साक्षात भगवान कृष्ण हैं। संगोपांगास्त्र पार्षदम भी यह सूचित करता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण हैं। उनका शरीर सदैव चंदन के आभूषणों तथा चंदन लेप से विभूषित रहता है। अपने अद्वितीय सौंदर्य से वे अपने युग के सारे लोगों को दमित करते हैं। अन्य अवतारों में कभी कभी भगवान ने अस्त्रों का उपयोग असुरों को परास्त करने के लिए किया था, किंतु इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु जैसे सर्व आकर्षक रूप से उन असुरों का दमन करते हैं। श्री जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं कि उनका सौंदर्य असुरों को दमन करने के लिए उनके वस्त्र हैं। चूँकि वे सर्व आकर्षक हैं अतः यह समझना होगा कि सारे देवता उनके संगियों जैसे रहते थे। उनके कर्म असाधारण थे और उनके संगी अद्भुत थे। जब उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया तब विशेषकर बंगाल तथा बिहार में अनेक विद्वानों तथा आचार्यों को आकृष्ट किया। श्री चैतन्य के साथ सदा ही उनके श्रेष्ठतम संगी जैसे कि नित्यानंद, अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास रहते थे। श्री जीव गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी ने वैदिक साहित्य का एक श्लोक उद्गत किया है। इसमें कहा गया है कि यज्ञ प्रदर्शनों या उत्सवों को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे टीका करते हैं कि ऐसे बाहरी दिखलावटी प्रदर्शनों में न लगकर सारे लोगों को जाति तथा रंग का भेदभाव त्याग कर भगवान चैतन्य की पूजा करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम यह सूचित करता है कि कृष्ण नाम को वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। श्री चैतन्य कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया। इसलिए श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सभी लोगों को मिलकर महामंत्र का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। गिरजाघरों, मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार करना संभव नहीं रहा क्योंकि लोगों को इसमें रुचि नहीं है, किंतु हरे कृष्ण का कीर्तन कहीं भी किया जा सकता है। इस तरह से श्री चैतन्य की पूजा करते हुए सर्वोच्च कर्म किया जा सकता है और भगवान को संतुष्ट करने का सर्वोच्च धार्मिक उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सुप्रसिद्ध शिष्य श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, जब दिव्य भक्ति का सिद्धांत लुप्त हो गया तो श्री कृष्ण चैतन्य भक्ति विधि को पुनः बताने हेतु प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु हैं कि कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं और हर व्यक्ति को चाहिए कि उनके चरण कमलों की ओर अधिकाधिक आकृष्ट हो। जिस तरह की गुनगुनाते भौरे कमल पुष्प की ओर आकृष्ट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का वर्णन श्री विष्णु सहस्रनाम में भी हुआ है, जो महाभारत के दान धर्म पर्व के अध्याय में आता है। श्री जीव गोस्वामी ने इसका संदर्भ इस प्रकार किया है, सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांग चंदनांगदी। अपनी प्रारंभिक लीलाओं में वे सुनहरे रंग तथा वाले गृहस्थ के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अंग सुंदर हैं और उनका चंदन लेपित शरीर पिंगले सोने जैसा लगता है। उन्होंने यह भी उद्गत किया है, संन्यास कृच्छमः शांतो निष्ठा शांतिपरायणः। बाद की लीलाओं में वे संन्यास धारण करते हैं और संभाव तथा शांत रहते हैं। वे शांति तथा भक्ति के सर्वोच्च धाम हैं क्योंकि वे निर्विशेषवाद अभक्तों को चुप करा देते हैं।
তার অপরূপ সৌন্দর্যের মাধ্যমে তিনি তার যুগের সকল মানুষকে तो অভিভূত अभी করেন। जो भक्त हैं वो बंगाली में पढ़ रहे हैं। শ্রী ভগবান কিন্তু এই হয়েছিলেন, তার ক্রিয়াকর্মগুলি ছিল অসামান্য এবং তার পার্শ্ববর্গ অত্যাশ্চর্য। যখন তিনি সংকীর্তন আন্দোলন প্রচার করেন তখন তিনি বহু বিশিষ্ট বিদ্বান পণ্ডিত আচার্যবর্গকে বিশেষত বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা থেকে আকৃষ্ট করেছিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সর্বদাই শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু, শ্রী অদ্বৈতাচার্য প্রভু, শ্রী গদাধর পণ্ডিত এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের মতো একান্ত পার্শ্ববর্গের সঙ্গলাভ করতেন। শ্রীলজীব গোস্বামী বৈদিক শাস্ত্র থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন যে যজ্ঞানুষ্ঠান কিংবা উৎসব অনুষ্ঠানের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এই ধরনের বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ প্রদর্শন না করে সমস্ত মানুষ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে হরে কৃষ্ণ নাম জপ কীর্তনের মাধ্যমে সমবেতভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে পারেন। কৃষ্ণ বর্ণম তৃষা কৃষ্ণম শব্দ সমষ্টি থেকে বোঝায় যে শ্রীকৃষ্ণ নামেই প্রাধান্য দিতে হবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ ভাবনামৃত শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং কৃষ্ণ নাম কীর্তন করতেন। সুতরাং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করতে হলে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে মহামন্ত্র প্রত্যেককেই সংঘবদ্ধ ভাবে জপ কীর্তন করতে হবে। গির্জায়, মন্দিরে কিংবা মসজিদে গিয়ে সকলের পক্ষে बंगाली के बाद में गुरु महाराज शुरू करेंगे कथा। আর সম্ভব নয়, কারণ মানুষ তাতে সব আগ্রহ হারিয়েছে। কিন্তু মানুষ সর্বত্রই সকল সময়ে হরে কৃষ্ণ নাম জপ ও কীর্তন করতে পারে। এইভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনার মাধ্যমে তারা সর্বোচ্চ কর্তব্য সাধন করতে পারবে এবং পরমেশ্বর ভগবানের প্রীতি সাধনের জন্য সর্বোত্তম ধর্মকর্মের উদ্দেশ্য সাধন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রখ্যাত শিষ্য শ্রী সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলেছিলেন, দিব্য ভগবত ভক্তি সেবা অনুশীলনের নীতি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভগবত ভক্তির পদ্ধতি আবার বিতরণের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এমনই কৃপাময় যে তিনি কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করছেন। যেভাবে পদ্ম ফুলের দিকে মৌমাছিরা গুনগুন করে আকৃষ্ট হয়ে থাকে, সেইভাবেই প্রত্যেক মানুষ তার পাদপদ্মের দিকে কৃষ্ণ নামের আকর্ষণে এগিয়ে যাবে। মহাভারত দান ধর্ম পর্বের 189 অধ্যায়ের মধ্যে উল্লিখিত শ্রী বিষ্ণু সহস্রনাম অংশেও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অবতারের বিশেষ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীল জীব গোস্বামী এই প্রসঙ্গটি নিম্নরূপে উদ্ধৃত করেছেন, সুবর্ণবর্ণ হে মাঙ্গ ভরাঙ্গ চন্দনাঙ্গদি। তার পূর্বলীলায় তিনি গৌরবর্ণ গৃহস্থ রূপে আবির্ভূত হন। তার সুন্দর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং তার চন্দন চর্চিত দেহ গলিত স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল মনে হতো। তিনি আরো উদ্ধৃত করেছেন যে সন্ন্যাস কৃষ্ণ শান্ত নিষ্ঠা শান্তি পরায়ণ। তার পরবর্তী লীলায় তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন এবং তিনি শান্ত ও নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠেন। নিরাকার নির্বিশেষবাদী অভক্তদের স্তব্ধ করে দিয়ে তিনি পরম শান্তি এবং ভক্তির পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। হরে কৃষ্ণ। Another drink. गुरु महाराज की साइड से थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Rama Krishna, Hare Can't hear. Hare Krishna, brother. Can't hear. Yes, come here now. क्षमा कीजिएगा, कुछ गुरु महाराज की साइड से कुछ इशू हो रहा है। Very low sound. आवाज क्लियर नहीं है, पता नहीं कमेंट्स तो Sound is very bad. हाँ साउंडलेस। Sound or what? The low sound. All sound or no sound? There is sound, but the sound is not clear. And there is this like a radio type of noise. Zzz. Time to time it's coming. Now we can hear, yes. Hare Krishna. Oh, again no voice. Use the pen. Actually, everyone's sound is not clear. Even what sound Sri Prabhu is speaking or you are speaking, that is also not clear.
now? Yes, yes, yes. Check, check. Can you hear me, Prabhu? It's nice and clear now. ओके, शायद ऑडियो Hare सेटअप हो Krishna. गया Yes, है। yes. Very good. अब हम दिव्य कथा का श्रवण कर सकते हैं। Hare Krishna. Can you hear us now? Yes, yes, yes. I can hear you, Prabhu. Here. Sound. आज से आता Richardson. আজকে একটা পবিত্র দিন। Today It is is a a very auspicious day. आज बहुत ही पवित्र दिन है, शुभ दिन है आज बहुत ही। Sunday, yes. हाँ गुरु महाराज, yes. I'm here. हाँ আমি বলেছি গুরু মহারাজ, yes. Today is a very auspicious day. আজকে একটা শুভ দিন, পবিত্র দিন। आज बहुत ही शुभ दिन है। Shows us how fortunate we are. This verse shows us how fortunate we are. तो ये श्लोक हमें बताता है, ये श्लोक हमें बताता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। হচ্ছে এই দিনটি, This verse, এই শ্লোকটি আমাদেরকে দেখায় যে আমরা কত ভাগ্যবান। Krishna has come to give out love of Krishna. that Krishna has come to give out love of Krishna. कि कृष्ण स्वयं आए हैं कृष्ण प्रेम देने के लिए, বিলি করতে। Previously, to get Krishna's mercy, one had to surrender. Previously, if one wants to get the mercy of Krishna, one had to surrender. तो पहले अगर किसी को कृष्ण का कृपा चाहिए होता था तो उन्हें पहले भगवान कृष्ण को आत्मसमर्पण करना होता था। तो यह विधि था। Now, Lord Chaitanya is giving out love of Krishna. But now Lord Chaitanya is giving out love of Krishna. लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं। কৃষ্ণ প্রেম বিলি করছেন। Great opportunity. What a great opportunity. কি মহান একটা সুযোগ। ये कितना महान अवसर है, कितना अच्छा अवसर है। Nandale, Bhagavani Shaki Varo. এই সুবিধা না নিলে বোকামি ছাড়া আর কি বলবো। বোকামি ছাড়া আর কি বলবো। If we do not take this facility, then it would be sheer foolishness, but nothing else but sheer foolishness. तो अगर हम ये मौका स्वीकार नहीं करते हैं, ये अवसर स्वीकार नहीं करते तो ये मूर्खता होगी। He was chanting, dancing. So Lord Chaitanya, he was coming, chanting, dancing. तो चैतन्य महाप्रभु आए, वो जप करते थे, कीर्तन करते थे, नाचते थे, তিনি गाते নৃত্য थे। করেছেন, কীর্তন করেছেন। সবাইকে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করেন। তিনি সবাইকে আলিঙ্গন করে কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করলেন। He embraced everyone. और वो सभी का आलिंगन करते थे और उनको कृष्ण प्रेम भी देते थे। He was a Mayavadi. Sarvabhaum Bhattacharya, he was a Mayavadi. तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो एक मायावादी थे। মায়াবাদী ছিলেন। Lord Chaitanya so expertly cultivated him. But then Lord Chaitanya so expertly cultivated him. কিন্তু लेकिन महाप्रभु ने बड़े ही दक्ष तरीके से, दक्षता के साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य को भी भक्त बना दिया। কাল্টিভেট করেছেন, তার ভক্তি উৎকর্ষ করেছেন। Then a week or so, he made Sarvabhaum Bhattacharya a devotee. Within a week or so, he made Sarvabhaum Bhattacharya a pure devotee. এক मात्र एक हफ्ते में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को शुद्ध भक्त बना दिया। हरि बोल। পরিণত করেছেন।
And even when he came into his bedroom, Even when he came into his bedroom as a Mongol, after Mangalarti, এমনকি তিনি তার तो एक बार जब वो उनके बेडरूम में आए मंगल आरती के बाद, gave him some Mahaprasad. he gave him some Mahaprasad. तो महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को कुछ महाप्रसाद दिया। And तो सार्वभौम भट्टाचार्य का बेडरूम था। took that without washing his teeth, still in bed, everything. And Sarvabhauma Bhattacharya took this Mahaprasad without washing his teeth, anything. He was still on the bed. तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है उन्होंने एकदम से उसे महाप्रसाद को खा लिया। उन्होंने ना तो अपने हाथ धोए, ना पैर धोए, ना दांत धोए, कुछ भी नहीं, Lord खा लिया। Chaitanya don't ask. You didn't follow your rules of a Sparta Brahmin. So then Lord Chaitanya asked that you didn't follow the rules of your Smartha Brahman. तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे आपने ऐसे खा लिया बिना नहाए धोए? आपने तो जो स्मार्ट ब्राह्मणों के नियम कायदे होते हैं उनका तो पालन ही नहीं किया। লোক পালন করলে না তো। And then Sarvabhauma quoted a verse, whenever we get Krishna Prasad, we should take it. Then Sarvabhauma Bhattacharya quoted a verse and he said, whenever we get Krishna Prasadam, we should take it. तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने फिर एक श्लोक का उच्चारण किया जिसका अर्थ था कि जैसे ही आपको कृष्ण प्रसाद मिले आपको उसे स्वीकार कर लेना আর সঙ্গে चाहिए। সঙ্গে সেটা গ্রহণ করা উচিত। प्राप्ति मात्र न Like भोक्तव्यम। that, he was completely changed and became a devotee. Like that, he was completely changed and became a devotee. तो इस तरह से वो एकदम बदल गए थे और एक भक्त बन गए थे। তিনি ভক্ত হয়ে গেছেন। চন্দ্রগ্রহণে সময় হয় আজ তিনি এসেছেন। তো এই তিথিতে যখন চন্দ্রগ্রহণ হয় সেই সময় তিনি এসেছেন। He came on this particular astrological constellation or tithi and on this particular day तो चैतन्य महाप्रभु during इस the lunar eclipse. तो चैतन्य महाप्रभु इस तिथि को ही आए थे जब चंद्र ग्रहण लग रहा था तब। So at that time of the moon eclipse, সেই চন্দ্রগ্রহণের সময় तो वो चंद्र ग्रहण का जो समय था chanting all the holy names. the Hindus were in the river chanting the holy name. तो उस समय पे जितने भी हिंदू थे सभी पवित्र नदियों में थे और हरि नाम जप कर रहे थे। করছেন। The system was that one shouldn't chant the holy name out loud. But the system was that one should not chant the holy names out loud. लेकिन कायदा ये था कि जो भगवान का नाम होता है उसको जोर जोर से तेज से उच्चारण ना करें। उनका जो When था one is in the Ganges, it's all right. But when one is in the Ganges, it's all right. কিন্তু लेकिन जब कोई गंगा में स्नान कर रहा होता है तो ऐसा कर सकता है, तेज तेज बोल सकते हैं। So, Lord Chaitanya came to world. Everyone was chanting the holy names. So when Lord Chaitanya appeared in the world, he was chanting the holy names everywhere. सो जब चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर धरातल पर प्रकट हुए उस समय सभी लोग जो हैं वो हरि नाम का जप कर रहे थे। हरि बोल। Even other deep non-Hindus, they also should joke. See how the Hindus are chanting the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Even the chanting Hare Krishna, ha 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 ha. तो जो हिंदू नहीं थे वो जो ये हिंदू हरे कृष्णा जप कर रहे थे इनको देख के बोलते हैं देखो हरे कृष्णा कर रहा है, हा 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 ऐसे करके मजाक उड़ा रहे थे। तो হরে কৃষ্ণ করতে সব। तो वो लोग भी जप कर रहे थे इस तरह से जो हिंदू नहीं Remember थे। the pastime of Lord Chaitanya. We're also meditating on Lord Chaitanya. Like this, we are remembering the pastime of Lord Chaitanya. We are meditating on Lord Chaitanya. तो इस तरह से हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं और उन पर अपना
ध्यान स्मरण कर তার रहे উপরে हैं। আমরা ধ্যান করি। কেন তার লীলা, তার নাম, তার রূপ সব এক। কেননা তার নাম, তার লীলা, তার নাম, তার রূপ সব এক। Because his pastimes, his form, his beauty, it is all one. तो उनका जो नाम है, रूप है, सब एक ही है। Lord pastimes, Lord's qualities, And when one thinks of Lord qualities and pastimes, तो जब कोई भगवान के गुणों की और उनकी लीलाओं के बारे में सोचता है, स्मरण करता है, or Leela, अथवा लीला और लीला, then meditating on the Lord. then they are meditating on the Lord. तो वो उस समय भगवान पर ध्यान अपना केंद्रित कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। So that's why we're discussing the topics of Lord Chaitanya every day. That's why we were discussing the topics about Lord Chaitanya every day. এই জন্য আমরা ভগবান চৈতন্য तो इसी कारण से हम चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं प्रतिदिन उसकी चर्चा करते हैं, चैतन्य लीला कथा में जो शाम को होती है। Discussing the pastime, also meditating on Him. Because by discussing his pastimes, we are also meditating on him. কারণ তার कि जब हम उनकी लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं तो हम उन पर भी अपना ध्यान, उनका ध्यान कर रहे हैं। I thought Chaitanya Dev Ashtana. I think this is someone who Bharati Ashtana. This is something about that time. তো যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছে তখন প্রতিবেশী সব মহিলারা সব এসেছেন এবং তারা এসে দেখেছেন যে সচী মাতার গৌর বর্ণের একটা বালক হয়েছে। So when Lord Chaitanya appeared at that time, the neighboring ladies, they all came to the house of Mother Sachi and they all saw that she gave birth to a golden complexioned baby. तो चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए सची माता के यहाँ, तो आजू बाजू की जितने भी औरतें थी वो भी आए और उन्होंने देखा कि इनके घर में एक स्वर्ण रंग का पुत्र प्रकट हुआ है। Even from the heavenly planet, some of the devis came and took the form of earthly brahmanis. तो यहाँ तक कि देवलोक से भी कुछ देवियाँ आई और उन्होंने गांव की ब्राह्मणियों का रूप धारण किया भगवान के दर्शन के लिए। So, the Lord came from the spiritual world into this, on this planet. So the Lord came from the spiritual world on this planet. तो भगवान जो है आध्यात्मिक जगत से इस पृथ्वी लोक पर आए। ছিলেন Navadip Island, about that Chara Pit, young hello, second. তো নবদ্বীপে যে স্থানে আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই স্থানকে বলা হয় যোগপীঠ, অর্থাৎ এই জগতের সাথে তার যেখানে যোগ হয়েছিল। So in Navadvip, the spot where he appeared, that place is known as Yoga Pit, which means where the Lord had connected himself with this world. The place, the spot where he connected himself with that is why it is called चैतन्य Yoga. महाप्रभु जहाँ पर प्रकट हुए उस जगह का नाम था योगपीठ। वो जगह था जहाँ योग का, वहाँ से भगवान इस पृथ्वी से जुड़े। In other yugas, the Lord comes as the supreme personality of Godhead. অন্যান্য যুগে ভগবান পরমেশ্বর, পরম পুরুষোত্তম ভগবান রূপে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। Supreme personality. In other yugas, the Lord comes as the supreme personality of Godhead. तो दूसरे युगों में भगवान जो आते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आते हैं। আবির্ভূত হয়ে থাকেন। That's why one of his names is Triyuga. That's why one of his name is Triyuga. এই কারণে इसी कारण से भगवान का एक नाम त्रियुगा भी है, त्रियुगी भी है। Triyuga, he comes a covered way. But in this Kali Yuga, he comes in a covered way.
কিন্তু তিনি लेकिन कलयुग में वो एक छुपे हुए रूप में आते हैं। Bhakta Rupa Uriyasya. ভক্ত রূপে উনি এসেছেন। he came as in the form of a devotee. वो एक भक्त के रूप में आते हैं। This is a rare opportunity for us to have association with the Supreme Personality Godhead. So this is a rare opportunity for us to have the association of Supreme Personality of Godhead. तो ये एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान का संग प्राप्त कर सकें। করার The Bhagi Maharaj was taking the Ganges down from the heavenly planets. Bhagi Maharaj was taking the Ganges down from the heavenly planets. যখন ভাগী মহারাজ গঙ্গা तो भगीरथ महाराज जो थे वो गंगा को ऊपरी लोकों से यहाँ पर ला रहे थे। So then at that time, the Ganges was flooding Jana Muni's ashram. So that time the Ganges was flooding the Janu Muni's ashram. तो उस समय पे गंगा जो है उन्होंने जानू मुनि का जो आश्रम था उसको डुबा दिया। জন্মমণির আশ্রমকে প্লাবিত করছিল। So Jana Muni swallowed the whole Ganges. So Janu Muni swallowed the whole Ganges. তো तो जानू मुनि जो हैं उन्होंने पूरी गंगा को पी लिया। So Bhagi Maharaj, he was bewildered, where did the Ganges go? So Bhagi Maharaj, he was bewildered, where did the Ganges go? तो भगीरथ महाराज सोचने लगे अरे गंगा कहाँ गई, বিভ্রান্ত হয়ে गंगा গেলেন कहाँ गई। যে গঙ্গা গেল কোথায়। So one of the 9 islands in Navadvip is Janadvip. One of the 9 islands in Navadvip is Janu Dweep. तो नवद्वीप में से एक द्वीप का नाम है जाहनु द्वीप। হচ্ছে জন্মদ্বীপ। And he realized that Jana Muni had swallowed the Ganges. Then he realized that Janu Muni has swallowed the Ganges. तो भगीरथ महाराज को समझ में आया कि जानू मुनि जो है उन्होंने गंगा को पी लिया है। So he asked Jana Muni, please reinstate the Ganges. So he asked Janu Muni, please reinstate the Ganges. তো তিনি तो उन्होंने जानू मुनि से प्रार्थना की कि आप गंगा को वापस से प्रवाहित कर दीजिए। বহাল করুন। I'll take her away from her ashram. I'll take her away from your ashram. मैं उन्हें आपके आश्रम से दूर ले जाऊंगा, कृपया आप उन्हें प्रवाहित करें। He said, I'm sorry I digested her. He said, I'm sorry, but I digested her. ओ, তিনি বললেন तो जानू मुनि कहते हैं कि अरे मैंने तो उन्हें पचा लिया अब तो। You can drink the Bhagi Maharaj said, if you can drink the Ganges, you can reproduce her. So Bhagi Maharaj said, if you can drink the Ganges, you can reproduce her. तो भगीरथ महाराज कहते हैं कि अगर आप उन्हें पी सकते हो तो आप उन्हें वापस प्रकट कर भी सकते हो। আবার পুনর্জন্ম দিতে পারেন। Jana Muni reproduced the Ganges from his knee. So then Janu Muni reproduced the Ganges from his knee. तो फिर जानू मुनि जो हैं उन्होंने गंगा को अपने घुटने से प्रकट किया था। Therefore, she is known as Janavi. Therefore, she is known as Jahnavi. इसलिए गंगा का एक नाम है जाह्नवी। নবী And just by the birthplace of Lord Chaitanya, And just by the birthplace of Lord Chaitanya, she stopped. এবং he stopped. ঠিক The birth, Just by the birthplace of Lord Chaitanya, and just by the birthplace of Lord Chaitanya, she stopped. এবং he stopped. ঠিক तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान जहाँ पे वो प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु, तो गंगा वहीं से बहती हैं। Bhagavan
If there is so many problems, Bhagi Maharaj, he has been in so many problems. भागी महाराज তিনি तो भगीरथ महाराज जो थे वो बहुत सारी समस्याओं में थे। তিনি প্রার্থনা করলেন ভগবান আমি কেন থামে গেলাম। তো তিনি প্রার্থনা করলেন পুনরায় আপনি কেন থেমে গেলেন? he prayed, why have you stopped again? तो उन्होंने पूछा उनसे कि आप क्यों रुक गई हो? এখন প্রায় चार्जर 6 দেবের আবির্ভাব তিথি আসছে, তাই আমি এখানে থাকতে চাই। তো তখন তিনি বললেন যে এখন প্রায় চৈতন্য দেবের আবির্ভাব তিথি আসছে, তাই